नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुनाया। आरक्षण पर जहां ओबीसी के बाद SC/ST वर्ग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया कि अब आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाया जाएगा, तो वहीं इस क्रीमी लेयर के तहत आरक्षण के दायरे को सीमित किया जा सकता है। यानी कि अगर आप लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ उठाते हैं और अगर आप SC/ST वर्ग से आते हैं, तो अगर आप वित्तीय और सामाजिक रूप से सक्षम हैं तो इसका लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से फैसला सामने आता है कि कोटे के अंदर कोटे का भी प्रावधान होगा। जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आता है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों को छोड़िए एनडीए में ही इस मुद्दे को लेकर दो फाड़ की स्थिति हम देखते हुए नजर आते हैं। जहां जीतन राम मांझी और चिराग पासवान बिहार में आरक्षण के मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, जहां इस बयान के चलते एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। तो इसी बीच देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण को लेकर अपना एक बड़ा फैसला भी सुनाते हैं। जहां जीतन राम मांझी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं, तो वहीं चिराग पासवान इसका विरोध दर्ज करते हुए नजर आते हैं, पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग तक कर देते हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि दलितों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, बल्कि जो आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाया जाएगा उसको हटाने को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। अब ऐसे में जहां जीतन राम मांझी सहयोग में थे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी के उस सहयोग पर पानी फेर दिया है? क्या चिराग पासवान का समर्थन अब भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, क्या लगता है, जहां एक तरफ एनडीए में दो फाड़ की स्थिति हम देख रहे थे, जीतन राम मांझी का बयान अलग, चिराग पासवान का बयान अलग, अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से ये दर्शाया जा रहा है कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नजर नहीं आते हैं और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का भी विरोध यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आरक्षण का जो फैसला आया था उसके बाद से लगातार एनडीए में विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। एक पक्ष इसके समर्थन में तो वहीं एक पक्ष जो है इससे जो है असहमत नजर आ रहा था। जाहिर सी बात है कि बीते दिनों जिस तरीके से एसटी और एससी से आने वाले जो सांसद हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर आश्वासन दिया है कि ये फैसला जो है वो लागू नहीं होने देंगे। अब देखना होगा कि क्या कुछ जो है इसको लेकर के केंद्र सरकार कदम उठाती है, लेकिन प्रधानमंत्री का बयान ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि इसको लेकर के इस नजरिए से भी देखा जा रहा है क्योंकि अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफत करती हुई नहीं नजर आती है तो जाहिर सी बात है कि जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी को वैसे ही दलित जो वोट है वो कम मिलता है। अगर इस पर कुछ कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई या इस पर रोक नहीं लगाई गई तो मुझे लगता है दलित जो है वो खिलाफत करते हुए नजर आएंगे और सबसे बड़ा नुकसान जो है इसका बिहार में देखा जाएगा, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की जो कह सकते हैं प्रतिक्रिया चल रही है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगाना जरूरी है, क्योंकि ये स्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ सकती है आने वाले समय में कि एनडीए में बगावती तेवर भी दिखाए जा सकते हैं। एनडीए में सिराज, मैं यहाँ पर ये सवाल लेना चाहूंगी कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से इस फैसले को लेकर सहमति जता रहे थे, इसी बीच में सीटों को लेकर भी बड़ा दावा कर रहे थे। अब ऐसे में आपका कहना है कि एनडीए में जो दो फाड़ की स्थिति हम देख रहे हैं, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तहत कहीं ना कहीं ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करते हुए नजर आए। क्या इनके बयान के आधार पर अब जीतन राम मांझी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर नहीं आएंगे? मुझे नहीं लगता कि जीतन राम मांझी जो है अब कुछ अपनी राजनीति करते हैं, क्योंकि आपने बीते दिनों ही देखा होगा कि तमाम जो केंद्र सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं उसके समर्थन में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी थे और जीतन राम मांझी गाहे बगाहे कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति भूल चुके हैं। वो अति पिछड़ा यानी महादलित की ओर से आते हैं, महादलितों की राजनीति करते हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा उनके हालात है वो महादलितों वाली लगती नहीं है। आपको याद होगा कि योगी सरकार का जो फरमान आया था उसके समर्थन में भी आते हैं, उसके बाद से आरक्षण का जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा आया है इसके समर्थन में बोलते हुए नजर आते हैं। खुले तौर पर कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। तो ये तमाम बयानबाजी है जिससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जीतन राम मांझी कैसे भी एनडीए में बने रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अगर वो चुनौती पेश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। देखिए, बिल्कुल अब यही देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला क्या अब बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो आश्वासन दे दिया है कि दलितों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, पिछड़े वर्ग के बारे में सोचा जाएगा। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है?
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आश्वासन क्या अब एनडीए में जो स्थिति पैदा हो रही है क्या सुलझती हुई नजर आएगी या और भी ज्यादा उलझ जाएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।